नमस्कार सभी पशुपालक भाइयों को, किसान भाइयों को मेरी तरफ से राम राम। मैं हूं बलवंत और एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल राड फार्म में। किसान भाइयों, आज अपने बात करेंगे हमारा जो ये शेड बना हुआ है, आप जो पीछे देख रहे हैं, इस शेड के बारे में मैंने पहले एक दो वीडियो आपको डाली है, लेकिन अभी कमेंट आ रहे थे, मैंने पहले वीडियो अपलोड की है उसके ऊपर भी, भाई आप इस शेड के ऊपर टोटल कॉस्ट है वो आपकी कितनी आई थी, आपने कब बनाया था, और 1 बाय 1 है जो मैंने ये पूरा आपको लिखा है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा भी, थोड़ा बहुत हो सकता है ऊपर नीचे हो सकता है, क्योंकि कई चीज़ें हैं जो याद नहीं रहती है। कई बार कोई लेबर बुला ली या उसको दे दिए, कुछ चीज़ लिखी नहीं होती है। मैंने मोटा मोटी है वो बताया, इसमें 5-10 हज़ार रुपये का जो ऊपर नीचे फ़र्क हो सकता है। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊँगा। टोटली हमारी जो जुलाई के अंदर हमने इसको स्टार्ट 2021 में हमने जुलाई में इसको स्टार्ट किया था, और अभी हमारे को इसके अंदर पशु इंटर कर दिए थे हमने 2021 के एंडिंग में, और अभी 1 साल हो गया पूरा हमारे को यहाँ पे आए हुए इस फार्म के ऊपर। तो मैं आपको 1 बाय 1 बताऊंगा अभी। टोटली ये जो पाइपें हैं वो कौन सी कंपनी की है, कौन सी पाइप लगी हुई है, किस गैप पे लगी हुई है, कितनी इसकी हाइट है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसके जो बीच के अंदर जो रेलिंग लगी हुई है उनकी जो लंबाई चौड़ाई वो कितने पे रखी गई है, जो फर्श का साइज़ है वो किस प्रकार से कितना रखा गया है। टोटली मैं आपको इस वीडियो के अंदर टोटली इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं। तो किसान भाइयों, जिन लोगों ने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास लगे बेल आइकन के बटन को भी दबा दें, ताकि मैं जो भी नई नई वीडियो अपलोड करूं डेयरी से रिलेटेड तो आप उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। मैं आपको स्टिक जो जानकारी है जो हम फार्म पे यूज़ कर लेते हैं उसके बाद में मैं आपको जानकारी देता हूँ, वही मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके अलावा हमारे पास कोई वैसे नहीं है भी हमने किसी का देखा और उसको बता दिया। तो मैं 1 बाय 1 बैक कैमरा से आपको सारे दिखाता जाऊंगा, साथ के साथ उसका रेट है वो बताता जाऊंगा भी कितना लगा था जो भी है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं किसान भाइयों, पशुपालक भाइयों, यहाँ से, क्योंकि जो ये पिलर आप देख रहे हैं यहाँ पे यहाँ से ये करीबन 4 फीट तक, 4.5 फीट तक नीचे है, ये 2 फीट तक, 1.5 फीट तक तो ये लगी हुई है। उससे नीचे जो कम से कम 3.5 बाई 3.5 का चौड़ा बनाया हुआ पूरा नीचे, ये पाइप जब नीचे तक गई हुई है, नीचे ईंट रख के उसके बाद में इसके अंदर चौड़ाई से पूरा RCC माल भरा हुआ है, तो उसके बाद में ऊपर ये ईंटों से बनाया हुआ है। तो ये तकरीबन पाइप थी 18 फीट के आसपास, जो इसकी लंबाई देख रहे हैं 18 फीट की थी। 18 फीट के अंदर से ये 4 फीट है जो नीचे है, इसकी 14 फीट यहाँ से इसकी हाइट है जो रखी गई है। इस प्रकार के इसके अंदर तकरीबन क्या 24 पिलर है, 6 इस लाइन के अंदर है, 6 इसमें, 6 उससे आगे वाली में और 6 उस लास्ट वाली के अंदर। इस प्रकार से ये 24 पाइपें हैं। ये पाइपें हैं जो हमने ली थी अपोलो कंपनी की, तकरीबन ये 85-90 रुपये के आसपास उसका उस टाइम रेट था। हैवी पाइपें थी। इसका जो वेट था वो 45 के आसपास का वेट है इसका। उसके बाद के अंदर इधर से हाइट जो रखी गई है वो 14 फीट है। 14 से आप थोड़ा सा ऊपर से और ही ज़्यादा है, तो वो आप मान सकते हैं 14.5-15 के आसपास। इधर से आके ये पाइप हाइट हो जाती है करीबन 16, और सेंटर से अपने देखेंगे तो इसकी हाइट है करीबन 18-19 फीट के आसपास, 20 ही होगी। इसकी जो हाइट है वो 20 फीट के आसपास होगी। तो उसके बाद में ये 4 बाई 4 इंच की पाइप है, तकरीबन इसका वेट है वो 45 किलो के आसपास है। उसके बाद में जो ये एंगल है वो भी हैवी एंगल है, जो आप देख सकते हैं ये एंगल है, ये भी एंगल है, जो 6 इस तरफ लगी हुई है, 6 इस तरफ लगी हुई है, ये भी 12 एंगलें लगी हुई है। इनका जो साइज़ है 4 बाई ये 2 की एंगल है, 4 बाई 2 की एंगल है। उसके बाद में जो ये पाइपें आपको दिखाई दे रही है 75 फीट इनकी जो लंबाई है, इनको जोड़ के बनाया गया है। 20-20 फीट की पाइपें थी, तो ये है 1.5 बाई 3 की, 1.5 बाई 3 की जो ये है वो इस तरफ है। तो इसके अंदर जो ये तो होगी ये। उसके बाद में यही सेम पोजीशन इधर की तरफ है, सेम टू सेम। इधर से भी इतनी लंबाई है 20 फीट, इधर से भी 20 फीट है। सेंटर से इसकी लंबाई है 10 फीट। जो ये तकरीबन टोटली इसकी जो लंबाई चौड़ाई है शेड की वो है 75 बाई 50 की, 50 की 52 ही है, क्योंकि थोड़ा सा आगे गया हुआ है वो आप देख सकते हैं। इसके अंदर
टेने हैं जो सीमेंटेड टेने हैं, ये टोटली सारी की सारी जो आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो टेने लगी हुई है वो 50 टेने लगी हुई है सारी। 50 ही तो इसमें लगी थी, जो आगे को 12 फीट वाली है वो 50 ही वो थी। 10 फीट वाली ये है, 50 ये लगी थी यहाँ पे, और ऊपर जो 8 की है इधर, 8 की इधर है। तो ये लंबाई जितनी एक साइड में लगी थी उससे इधर साइड में इतनी लगी है, तो तकरीबन ये 50 है। ये हमारा तो सिस्टम है थोड़ा सा वो डगमगा गया था, क्योंकि हमने थोड़ी हल्की लगाई थी। उसके बाद में इसके ऊपर ये फाइबर सीट लगाई थी, वो भी उड़ गई थी। उसके बाद में ये देखो आपने हमारे दोबारा जो कमरों के अंदर, घरों के अंदर लगाते हैं फर्श के अंदर, वो चीज़ लगाई है। अब ये सेट है, अब ये नहीं ली है। आगे बारिश का मौसम होगा उस समय हम क्या करेंगे, जो आगे वाली भी वो उतार के उसमें भी वही लगा देंगे। ये थोड़ा लोहे का पतरा भी लगाया था, वो भी उड़ गया था, फिर हमने ये सारा हटा दिया था। ये ठीक है हल्की जो है। तो ये शेड में टोटली जो, अब इसकी मैं आपको 1 बाय 1 कॉस्ट दिखाऊंगा, ये आप देख सकते हैं। ऊपर पहले लोहा लेकर आए थे हम सिरसा से, सारा का सारा वो हमारा 3 लाख रुपए का आया था। और इसके ऊपर जो लेबर लगी थी इसको बनाने में नहीं, ये अलग बाद में बनाई है। जो भी जो रीलिंग है ये आप देख सकते हैं दोनों साइड के अंदर। नीचे का कंस्ट्रक्शन का जो काम हुआ है वो बाद के अंदर हुआ है सारा। तो ये जो हमारी कॉस्ट आई थी वो आई थी तकरीबन 40,000 रुपये। इसकी लेबर जो बनाने में लगा था इस साइड को कॉस्ट आई थी जो वो। उसके बाद के अंदर अपने देख सकते हैं इसके अंदर जो ये हमने पिलर भरे थे, हमने आपको बताए जो वो पिलर वो हमने भरे थे कंस्ट्रक्शन के अंदर। 40 बैग सीमेंट लगी थी, 12,000 रुपये की, 300 रुपये बैग के हिसाब से। 150 क्विंटल ग्रिट थी, वो 15,000 रुपये की, और 100 रुपये के हिसाब से 100 क्विंटल जो क्रशर थी ये होगी करीबन 8,500 रुपये की। ये हमने 85,000 गलत लिख दिया, 8,500 रुपये की थी। और इसमें जो मिस्त्री की लेबर थी इन आरसीसी पिलरों को भरने के लिए, वो मिस्त्री की लेबर थी, तो वो तकरीबन, क्योंकि इसके अंदर जो लेबर भी लगी थी, क्योंकि इनको पाइपों को सेट किया था 3-4 दिन तक लग गए थे। पहले मिस्त्री ने आकर नाप दिया था, उसके बाद में इसमें गड्ढे पटवाए थे, और फिर इसके अंदर कुछ इंटें वगैरह लगी थी। तो ये सारी मिस्त्री की लेबर के हो गए। फिर इसको बनाने के लिए जनरेटर की ज़रूरत पड़ी थी, 5,000 रुपये उसके हो गए। मिक्सचर के जो इसको घोड़ बनाया था इसका घोड़िया 40 गट्टों का, तो वो हो गया 2,000 रुपये। फिर पेंट जो करवाया था हमने, जो सारा ग्रीन कलर है जो वो करवाया था, उसके लगे थे हमारे करीबन 5,000 रुपये। 2 दिन तो लेबर लगाई थी, और बाकी जो पेंट का खर्चा है तकरीबन 15 लीटर 20 लीटर के आसपास पेंट लग गया था। तो ये टोटली जो ऊपर का पहले का कॉस्ट आई थी वो आई थी 4,02,000 रुपये। उसके बाद में मैं आपको बताऊं तो जो यहाँ पे जो आरसीसी का फर्श है, इसमें पहले इंटों का फर्श लगा के ऊपर आरसीसी किया था। इसमें भी पहले इंटों का बाद में सीमेंटेड हुआ है। ये रद्दे लगे हैं, ये देख सकते हैं। ये आप इधर की साइड में जो सीमेंटेड है वो देख सकते हैं। इसके बाद में जो ये हमने रीलिंगें बनाई थी बाद के अंदर, जो ये सारा बाद के अंदर जो काम हुआ है, ये मैं आपको बताऊं। इसके अंदर जो ये आरसीसी फर्श है ये का, इसका भी मैं आपको टोटल बताऊंगा। इसके अंदर जो चौड़ी पाइप है, जो ये 2 बाई 2 की लगी थी 15 किलो वेट के अंदर, तो ये हमारी 225 किलो पाइपें आई थी। एक 25 पाइप जो ये गोड़ वाली लगी हुई है। ये जो इस साइड की सारी पाइपें हैं जो आप देख रहे हैं, ये सारी 11-11 इंच पे लगी हुई है। इनकी यहाँ से लेकर यहाँ तक इनकी चौड़ाई है जो वो 11 इंच है, और इस तरह लंबाई है वो 3 फीट के आसपास है। इस साइड के अंदर ये 2 है जो वो तो है 10-10 इंच पे, बाकी वो 3 खाने हैं वो है 11-11 इंच पे। ये है वो सारा ही 11 इंच पे है। तो तकरीबन ये 5 क्विंटल के आसपास लोहा लगा था इसमें, जो ये पाइपों का आप देख रहे हैं। उसके बाद के अंदर जो लेबर लगी थी इनको बेल्डिंग करने के लिए, रोड वगैरह उनकी थी, मशीन वगैरह, तो वो करीबन 5,000 रुपये लेकर गया था। फिर इसके अंदर जो इंटें हैं इस फर्श के अंदर, इसमें और उस आगे वाले में, इसमें इंटें लगी थी 10,000 इंटें, करीबन 35,000 रुपये की इंटें होगी। 50 बैग सीमेंट हो गए, क्योंकि ये आरसीसी किया था, बीच वाला किया था, इसके अंदर इंटें वगैरह जोड़ी थी, उसमें जोड़ी थी, तो करीबन 50 बैग सीमेंट के आसपास होगी। वो ज़्यादा ही है, कम नहीं है, मैं तो अंदाज़ा ही लगा रहा हूँ। और 150 क्विंटल जो ग्रेट लगी थी 15,000 रुपये की। बजरी थी
वो करीबन 16,000 रुपये, क्योंकि 200 कुंटल लगी थी, क्योंकि इसमें भी RCC में लगी थी, उसमें भी लगी थी, बीच वाला सारा सिमटेड किया था। और फिर इसके अंदर जो लेबर थी, क्योंकि इसको मिक्सचर वाला भी ले गया था 5,000 रुपये तो, और उसके बाद में पहले इनको सारे को तैयार करवाया था सारा, वो करीबन 20,000 रुपये। और 2 पानी की टंकी बनवाई थी, एक वो उस साइड में आप देख रहे हैं, एक वो है उस साइड में जो आप देख रहे हैं। ये दोनों टंकियों के 5,000 रुपये लग रहे थे। तो इस तरह से ये सारे जो बाद के अंदर लगे थे वो 1.5 लाख रुपए लग गए थे। 1,44,250, 4 लाख पहले ये आपको मैंने बताया है, करीबन 5,46,000 रुपये, 5.5 लाख रुपए मानो, उसमें से ये गेट अलग है जो। तो इस तरह से जो ये शेड की टोटली जो कॉस्ट है, तो आप देख सकते हैं इस तरह से जो शेड की कॉस्ट है मैंने आपको 1 बाय 1 बता दी है मोटा मोटी। और तकरीबन 5.5 लाख रुपए ये लगे हैं, ये आप देख सकते हैं टोटली यहाँ पर। और हो सकता है रेट का ऊपर नीचे का थोड़ा इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे को बनाए हुए 2 साल हो गए तकरीबन, उस टाइम रेट कम हो सकता है, अब ज़्यादा भी हो गया, क्योंकि लोहे का भाव है वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो आप ये आप बनाना चाहते हैं तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं। मैंने आपको लंबाई चौड़ाई सारी ऊपर की जो इस तरफ से 20 फीट ये बीच से जो वो तकरीबन 8 फीट की टने लगी हुई है, और करीबन ये ऊपर से 14-15 फीट के आसपास है। तो वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।